ज्ञान दर्पण रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम ज्योतिष के विषय में कुछ चर्चा करने वाले हैं, जिसका मुख्य विषय है कि कुंडली में अध्ययन करने का। तो कुंडली अध्ययन करने के विषय में आज का विषय है कि कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भावों में मंगल और शुक्र दो ग्रह जिस भाव में एक साथ विराजमान होते हैं तो उस भाव का कैसा परिणाम होता है। तो आप के सामने कुंडली का प्रारूप है, जिसमें 12 भाव होते हैं और 12 राशियां होती हैं। तो उन्हीं राशियों के हिसाब से 12 घर इसमें बने होते हैं। और ये जो पहला घर है, ये इसको लग्न कहते हैं। ये लग्न सदैव इसी स्थान पर रहेगा ये, और ये प्रथम भाव ही गिना जाता है। ये काल पुरुष की कुंडली का प्रारूप है। हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिख रखे हैं। ये जो अंक हैं, ये राशि को प्रदर्शित करते हैं। ये राशि का चिन्ह है। ये राशि 1 नंबर मेष राशि, 2 नंबर वृष, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या। इसी तरीके से 12 राशियों के ये जो गिनतियाँ लिखी हुई हैं, ये उनके प्रतीक चिन्ह हैं और ये बदलते नहीं हैं। 1 नंबर जहाँ लिखा होगा हमेशा आप उसको मेष राशि समझिए। 2 लिखा है तो वृष राशि समझिए। इस तरीके से जो अंक लिखा है वो वही राशि समझी जाएगी कि ये अंक परिवर्तन नहीं होते। और ये यहाँ पर 1 लिखा है, ये कुंडली में कहीं पर भी लिखा हो सकता है। किसी भाव में अंक लिखे होते हुए राशियाँ जो है हमेशा चलायमान हैं। तो ये अंक इन 12 भावों में कहीं भी लिखे हों, जहाँ जो अंक लिखा होगा वहाँ पर उस राशि की स्थिति आप समझिए। चलते आज का विषय जो है कि प्रथम भाव से द्वादश भाव तक मंगल और शुक्र की युति का फल। तो आपके सामने ये प्रथम भाव है लग्न का, इसमें मंगल और शुक्र की युति है। तो जिसके लग्न में मंगल और शुक्र दोनों ग्रह एक साथ होते हैं, ये व्यक्ति बहुत नीच कर्म करने वाला हो जाता है और स्त्री के कारण इसका धन भी खर्च होता है और धन को अपव्यय करने वाला ये व्यक्ति होता है। ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति दुष्चरित्र स्त्रियों के चक्कर में पड़ करके अपना सब को धन दौलत गंवाने वाले हो जाते हैं। ये जिनका लग्न में मंगल और शुक्र होता है, ऐसे व्यक्ति साहसी होते हुए, गुणवान होते हुए भी स्त्रियों के चक्कर में अपना सब कुछ नष्ट करने वाले होते हैं। अब चलते हैं दूसरे भाव में, जिनका मंगल और शुक्र होता है। ऐसा व्यक्ति जिसका दूसरे भाव में मंगल और शुक्र है, ये अनेक विद्याओं का जानकार होता है और सुंदर स्त्रियां ऐसे व्यक्ति से आकर्षित रहती हैं, लेकिन स्वभाव से साहसी तथा क्रूर प्रवृत्ति रहती है। इसलिए परिवार में क्लेश पाता है और व्यर्थ के कार्यों में, जैसे मुकदमा बाजी इत्यादि, धन खर्च करने वाला व्यक्ति होता है और इससे ये को धन में
हानि ही होती है। गुणवान और साहसी होते हुए भी व्यक्ति धन कमा करके गलत रास्तों में खर्च करने की प्रवृत्ति के कारण उसको हानि उठानी पड़ती है, जिसका तीसरे भाव में मंगल और शुक्र होता है। तो ऐसे जातक स्त्रियों के ज़्यादा प्रेमी नहीं होती, स्त्रियों के प्रेमी नहीं होते हैं। ऐसे जातकों में देखा गया है संतान होने के बाद भी पति पत्नी में तलाक जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, जिनका मंगल और शुक्र तीसरे भाव में होता है। जातक स्वभाव का चिड़चिड़ा हो जाता है। आय तो सीमित रहती है, लेकिन खर्चे असीमित रहते हैं। जब आय सीमित होगी, आय का रास्ता एक होगा और व्यय के रास्ते सैकड़ों होंगे, तो विपरीत परिस्थितियों को सहन करने वाला व्यक्ति हो जाता है। लेकिन ऐसे जातक बहुत शूरवीर और साहसी होते हैं। भाई बंधुओं में थोड़ा सद्भाव नहीं रहता है और ये भाषा के जरा कटुभाषी रहते हैं तो जीवन इनका परेशानियों से युक्त रहता है, जिनका तीसरे भाव में मंगल और शुक्र होता है। इनका जीवन में परेशानियां सदैव पीछा नहीं छोड़ती हैं। अब चलते हैं जिनका मंगल और शुक्र चतुर्थ भाव में होता है। तो ऐसे जातक जिनका मंगल और शुक्र चतुर्थ भाव में होता है, ये व्यक्ति थोड़ा परिवार में भाई पुत्र से हीन रहते हैं, या भाई पुत्र होते भी हैं तो आपस में प्रेम नहीं रहता। जीवन में इनको मानसिक पीड़ा बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से व्यथित रहते हैं। ये व्यक्ति जीवन में अनेक दुखों से दुखी रहते हैं। चतुर्थ भाव की युति लाभकारी नहीं होती। चतुर्थ भाव में मंगल और शुक्र की युति जो है वो जातक के लिए लाभकारी नहीं होती है। अब चलते हैं पंचम भाव में, जिनका मंगल और शुक्र की युति बनी होती है। ऐसे व्यक्ति जिनका पंचम भाव में मंगल और शुक्र होता है, ये बहुत गुणवान बनाने वाली युति है। ये युति जातक को बहुत गुणवान बना देती है और मामूली से प्रयास करने पर ये अपने सारे कार्य कर लेते हैं ऐसे जातक। लेकिन इनको क्रोध बहुत आता है। ये जो है विद्वान और साहसी होते हैं, लेकिन ये क्रोधी भी बहुत होते हैं और क्रोध आने के कारण ये सब कुछ करने पर उतारू हो जाते हैं। इनका जीवन चंचल और कलेश युक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति विद्वान साहसी सामर्थ्यवान होते हुए भी जीवन में क्लेश को प्राप्त करते हैं। क्लेश युक्त जीवन हो जाता है और क्रोध जो है सदैव नुकसान की तरफ ही ले जाता है। जिस व्यक्ति में क्रोध उत्पन्न हो जाता है उसको जीवन में परेशानी तो उठाना ही उठाना पड़ेगा। अब चलते हैं छठे भाव में, जिनका मंगल और शुक्र होता है। तो छठे भाव में मंगल और शुक्र की युति जो है ऐसे व्यक्तियों को
मामा का सुख या तो प्राप्त नहीं होता है, और यदि प्राप्त भी होता है तो बहुत कम सुख मामा का प्राप्त होता है। लेकिन धन इनको खूब प्राप्त होता है। धन की स्थिति जिनका छठे भाव में मंगल और शुक्र रहता है बहुत अच्छी रहती है। अनायास भी धन ये लोग प्राप्त कर लेते हैं और अनायास इनको धन मिल भी जाता है। लेकिन अनायास धन तो मिल जाता है, धन की स्थिति अच्छी होती है, लेकिन एक इनके अंदर एक कमी होती है। जो अनायास धन पा जाते हैं तो उसको बिना सोचे समझे अनाप शनाप खर्च करने लगते हैं, अनाप शनाप खर्च कर देते हैं। और ऐसे व्यक्ति बहुत विद्वान साहसी होते हैं, अच्छे अच्छे पदों पे सेना में, पुलिस में पदाधिकारी होते हैं, लेकिन इनका आचरण गिर जाता है। ये आचरण से गिर जाते हैं जिसके कारण स्त्री सुख में इनकी कमी आ जाती है। लेकिन ये मित्रों पर बहुत धन खर्च करने वाले होते हैं, मित्रों के बड़े प्रेमी होते हैं और मित्रों पर खूब धन भी खर्च करते हैं। अब चलते हैं सप्तम भाव में, जो विवाह और पत्नी यौन संबंधों का भाव होता है। इसमें जब मंगल और शुक्र होता है तो ऐसे जातक स्त्री में बहुत आसक्त रहते हैं। ये बहुत स्त्रियों के प्रति आसक्त रहने वाले व्यक्ति होते हैं, लेकिन स्त्रियों का इनको प्रेम इनको बहुत अच्छा नहीं मिल पाता। स्त्रियां इनको कष्ट पहुंचाती हैं, कष्ट पहुंचाने वाली प्राप्त होती हैं। एक दूसरे में पति पत्नी में तनाव बन जाता है मंगल शुक्र के साथ होने के कारण, और ये व्यक्ति तनावग्रस्त होने के कारण आचार विचार हीन हो जाते हैं। इनकी बौद्धिक क्षमता, आचार विचार, ये सब क्षीण हो जाते हैं, जिससे इनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न रहती हैं और मानसिक संतुलन भी इनका डगमग होने लगता है। अब चलते हैं अष्टम भाव में, जिनका मंगल और शुक्र होता है। तो अष्टम भाव में मंगल और शुक्र की युति का परिणाम ये होता है कि ये भाव आय और मृत इत्यादि का अध्ययन करने वाला भाव कहा जाता है, और इसी आठवें भाव से उम्र मृत इत्यादि का अध्ययन करते हैं। लेकिन आठवें भाव में जब मंगल और शुक्र की युति बनती है तो ये व्यक्ति को वाहन सुख और सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाली होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत धनवान होते हुए भी थोड़ा संकोची स्वभाव के कटुभाषी होते हैं। इनका स्वभाव संकोची रहता है, भाषा इनकी जरा कटु रहती है, गलत व्यसन पैदा कर लेते हैं, और धन संग्रह की चिंता इनको हमेशा रहती है कि कैसे धन मिले, कैसे धन मिले, कैसे धन मिले। धन के पीछे बहुत ये लोलुप रहते हैं। और यदि नीच राशि का शुक्र हुआ तो नेत्र विकार इत्यादि की समस्याएं इनके जीवन में इनको परेशान कर देती हैं। अब चलते हैं भाग्य भाव, जो नवा भाव है। इसमें मंगल और शुक्र की युति का कैसा रहेगा फल। ये भाव भाग्य का भाव है, इसमें युति बहुत
मंगल और शुक्र की युति जो है जातक को बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति बना देती है। समाज में बहुत ऐसे व्यक्तियों की मान्यता रहती है और समाज में बहुत ये व्यक्ति लोकप्रिय होते हैं। बुद्धि बहुत तीव्र होती है, लेकिन जितना ये परिश्रम करते हैं उतना इनको फल नहीं प्राप्त होता है। फिर भी बहुत साहसी, परिश्रमी अधिकारी व राजनीति में अच्छे पदों को प्राप्त करने वाले होते हैं। बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं। अच्छे इनको पद प्राप्त होते हैं और अच्छे तरीके से निर्वहन करते हैं और अपने स्वाभिमान पे सदैव ये स्थिर रहने वाले होते हैं। ये स्वाभिमान से डिगने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं। अब चलते हैं 10वें भाव में, जिनका मंगल और शुक्र की युति होती है। ये भाव कर्म का भाव है। ऐसे व्यक्ति मंगल और शुक्र की युति वाले बहुत साहसी होते हैं, बहुत विद्वान होते हैं और इस ग्रुप में अपने नायक की भूमिका अदा करते हैं। जिस भी कंपनी में रहते हैं, जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, चाहे राजनीति में क्षेत्र हो, चाहे सेवा का क्षेत्र हो किसी कंपनी में, तो ये अपने ग्रुप के मुखिया हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी प्रतिभा के से बहुत चमत्कार करने वाले होते हैं, क्योंकि ये बहुत गुणवान प्रतिभाशाली होते हैं। तो इनके प्रतिभा से हर व्यक्ति प्रभावित होता है। ये व्यक्ति गुणी, वैज्ञानिक, शिल्पकार, कवि और श्रेष्ठ पदों पर रहने वाले होते हैं, लेकिन एक ये स्वभाव के थोड़ा लोभी होते हैं। स्वभाव के लोभी होते हैं और आलसी होते हैं। भोग विलास की वस्तुओं में रत रहने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर गरीब परिवार में भी जन्मे हैं तो अपने प्रतिभा के कारण राजनीति में हैं तो मंत्री पद तक पहुंच जाते हैं, और जब नौकरी में हैं तो विभागाध्यक्ष के पद तक पहुंचने वाले व्यक्ति होते हैं। ये समाज में बहुत लोकप्रिय माने जाते हैं। अब चलते हैं 11वां भाव, जो कि लाभ का भाव है। तो 11वें भाव में जब मंगल और शुक्र की युति होती है तो उस व्यक्ति से विरोधी हमेशा दूर भागते हैं। ये व्यक्ति बहुत साहसी और पराक्रमी होता है और बहुत ही बुद्धिजीवी होता है, लेकिन लड़ाई झगड़ा करने में भी ये सबसे आगे रहने वाला होता है। ये न्यायप्रिय तो होता है, जिसके कारण ये लोकप्रिय भी रहता है। धनवान और समाज में प्रतिष्ठा कीर्ति को स्थापित करने वाला व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति अपने कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले होते हैं, जिनको कुल दीपक भी कहा जाता है। अब चलते हैं 12वां भाव, जो खर्च या व्यय का भाव है। तो जब 12वें भाव में मंगल और शुक्र की युति होती है तो जातक को धन की कमी नहीं रहती है।
ये पर स्त्री रत रहने वाले व्यक्ति पाए गए हैं, लेकिन विद्या प्रेमी बहुत होते हैं। ये विद्या पढ़ाई लिखाई में बहुत ध्यान रखने वाले होते हैं, बड़े गुणवान होते हैं। इन पर इस प्रकार के लांछन भी लगते रहते हैं, जो ये काम गलत काम नहीं करते हैं तो उनका भी लांछन इन पे लग जाता है, क्योंकि ये मंगल और शुक्र की युति इनको लांछित कर देती है। जिस कार्य को ये व्यक्ति करते हैं उस कार्य को तो सही तरीके से संपादित करते हैं, लेकिन जो कार्य नहीं भी करते हैं और उसमें भी लोग इनको अपमानित करने की चेष्टा किया करते हैं और इनको बदनाम कर देते हैं। लेकिन थोड़ा ये आलसी प्रवृत्ति के होते हैं और नीच प्रवृत्ति के ये साहसी होते हैं। साहसी तो होते हैं लेकिन इनकी प्रवृत्ति नीच होती है। इनका धन प्रेम करके लोग इनसे ठग लेते हैं। इनके धन का उपयोग इनके इष्ट मित्र दोस्त इनको ही प्रेम जाल में डाल करके खींचने वाले होते हैं। इस तरीके से इनका धन में नुकसान उठाना पड़ता है। तो प्रिय साथियों, आपके सामने कुंडली में 1 से द्वादश भाव तक मंगल और शुक्र की युति का फल हमने बताया। आप अपनी कुंडली में भी देख लें। ये जो दिया हुआ है ये 12 मेहर के ज्योतिष शास्त्र के अनुरूप आपको बताया गया है। आप अगर हमसे किसी तरीके का संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क सूत्र ये आपके सामने है 94 50 38 18 37। इस पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।